जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज के क्लास में हम हिंदी साहित्य के 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं और यह क्लास हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उदंत मार्तंड पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है हिंदुस्तानी भाषा, पूर्वी भाषा, मध्यदेशी भाषा या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मध्यदेशी भाषा। उदंत मार्तंड पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से किया गया है, तो मध्यदेशी भाषा के नाम से। उदंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र है। यह 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था और इसके संपादक पंडित जुगल किशोर थे। कौन थे पंडित जुगल किशोर? अगला क्वेश्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? हमारा ऑप्शन है राधा कृष्णदास, किशोरीलाल गोस्वामी, श्याम सुंदर दास या फिर जगन्नाथ दास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्याम सुंदर दास। महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, तो श्याम सुंदर दास। सरस्वती पत्रिका की बात करें तो सरस्वती पत्रिका का संपादन 1900 ईस्वी में चिंतामणि घोष ने किया था। किसने किया था? चिंतामणि घोष ने। और सरस्वती पत्रिका के पहले संपादक 1900 से 1903 ईस्वी तक श्याम सुंदर दास थे। कौन थे? श्याम सुंदर दास। और 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। क्वेश्चन पूछा गया है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, तो वह थे श्याम सुंदर दास। अगला क्वेश्चन, विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कुल कितने वर्ष लगे थे? हमारा ऑप्शन है 11 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष या फिर 14 वर्ष। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 14 वर्ष। विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कुल कितने वर्ष लगे थे, तो 14 वर्ष। आवारा मसीहा की बात करें तो इस रचना की विधा जीवनी है, जो शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है और इस जीवनी को लिखने में विष्णु प्रभाकर को कुल 14 वर्ष लगे थे। अगला क्वेश्चन, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? हमारा ऑप्शन है 1951 ईस्वी, 1943 ईस्वी, 1959 ईस्वी या फिर 1979 ईस्वी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1951। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष इनमें से क्या है, तो 1951 ईस्वी। तार सप्तक की बात करें तो तार सप्तक का संपादन सच्चिदानंद हीरानंद व सैन अज्ञे ने किया था। अज्ञे ने कुल 4 सप्तकों का संपादन किया था। पहला सप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ था, दूसरा सप्तक 1951 में प्रकाशित हुआ था, तीसरा सप्तक 1959 में प्रकाशित हुआ था और चौथा सप्तक 1979 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन, बघेली बोली को अवधि की दक्षिणी शाखा किसने कहा था? हमारा ऑप्शन है हरदेव बाहरी, कामता प्रसाद गुरु, भोलानाथ तिवारी या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जॉर्ज ग्रियर्सन। बघेली बोली को अवधि की दक्षिणी शाखा किसने कहा था, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला क्वेश्चन, कामायनी का 9वां सर्ग कौन सा है? हमारा ऑप्शन है कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा या फिर स्वप्न। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ईड़ा। कामायनी का 9वां सर्ग इनमें से कौन सा है, तो वह है ईड़ा। कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है और इस महाकाव्य में कुल 15 सर्ग हैं। कौन कौन से, तो आपको याद रखना है चिंता आशा श्रद्धा, काम वासना लज्जा, कर्म ईर्ष्या ईड़ा, स्वप्न संघर्ष निर्वेद और दर्शन रहस्य आनंद। पहला सर्ग चिंता है, अंतिम सर्ग आनंद है और 9वां सर्ग ईड़ा है। अगला क्वेश्चन, रसलीन का मूल नाम क्या है? हमारा ऑप्शन है सैयद मुस्तफ़ा, मोहम्मद सईद, सईद अहमद या फिर सैयद गुलाम नबी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सैयद गुलाम नबी। रसलीन का मूल नाम क्या था, तो आपको याद रखना है सैयद गुलाम नबी।
अगला क्वेश्चन, जाति का विनाश पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? हमारा ऑप्शन है केवल भारती, धर्मवीर भारती, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर महात्मा गांधी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जाति का विनाश पुस्तक के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन, सुमित्रानंदन पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दूधमुहा प्रयास कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है पल्लव, ग्रंथि, बीड़ा या फिर उच्छ्वास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बीड़ा। सुमित्रानंदन पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दूधमुहा प्रयास कहा है? तो बीड़ा को। अगला क्वेश्चन, लंका की एक रात के निबंधकार कौन है? हमारा ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय, बालकृष्ण भट्ट या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुबेर नाथ राय। लंका की एक रात निबंध के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह हैं कुबेर नाथ राय। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर गोपाल राय ने किस कीर्ति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? हमारा ऑप्शन है परीक्षा गुरु, भाग्यवती, देवरानी जेठानी की कहानी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, देवरानी जेठानी की कहानी। डॉक्टर गोपाल राय ने किस कीर्ति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो देवरानी जेठानी की कहानी को। देवरानी जेठानी की कहानी 1870 में प्रकाशित पंडित गौरीदत्त का उपन्यास है। बात करें भाग्यवती की, तो भाग्यवती 1877 में प्रकाशित श्रद्धाराम फिल्लौरी का उपन्यास है और भाग्यवती उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने माना है। परीक्षा गुरु 1882 में प्रकाशित लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है और परीक्षा गुरु उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर बच्चन सिंह ने माना है। अगला क्वेश्चन, सचेतन कहानी की अवधारणा किस कहानीकार की है? हमारा ऑप्शन है मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव या फिर महीप सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन डी, महीप सिंह। सचेतन कहानी की अवधारणा इनमें से किस कहानीकार की है? तो महीप सिंह की। अगला क्वेश्चन, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम हैं, किसकी पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। यह किसकी पंक्ति है? तो जयशंकर प्रसाद की। और यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद की रचना ध्रुव स्वामिनी से ली गई है। अगला क्वेश्चन, अपनी जमी अपना आसमां की लेखिका है। हमारा ऑप्शन है कौशल्या, सुशीला टाग भौरे, रजनी तिलक या फिर मैत्रेयी पुष्पा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रजनी तिलक। अपनी जमी अपना आसमां इनमें से किसकी रचना है? तो रजनी तिलक की। अगला क्वेश्चन, भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना है? हमारा ऑप्शन है अभिनव गुप्त, भट्ट लोलट, भट्ट नायक या फिर शंकुक। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भट्ट लोलट। भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति इनमें से किस आचार्य ने माना है? तो भट्ट लोलट ने। अगला क्वेश्चन, छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है रमेश चंद्र शाह, केवल भारती, नामोर सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नामवर सिंह। छायावाद पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है नामवर सिंह। अगला क्वेश्चन, विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिर को आध्यात्मिक कहना है। पंक्तियों के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है डॉक्टर बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामविलास शर्मा या फिर डॉक्टर विष्णुकांत शास्त्री। राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर बच्चन सिंह। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह की। अगला क्वेश्चन, आप हुदरी किस साहित्यकार की आत्मकथा है? हमारा ऑप्शन है कुसुम अंसल,
रमणिका गुप्ता, चित्रा मुदगल या फिर मैत्रेयी पुष्पा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रमणिका गुप्ता। आप होदरी इनमें से किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो रमणिका गुप्ता की। अगला क्वेश्चन, निराला के राम की शक्ति पूजा किससे प्रेरित होकर लिखी गई है? हमारा ऑप्शन है गीतांजलि, रामचरितमानस, कृतिवास रामायण या फिर वाल्मीकि रामायण। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कृतिवास रामायण। निराला की राम की शक्ति पूजा इनमें से किस रचना से प्रेरित होकर लिखी गई है? तो कृतिवास रामायण से, जिसके लेखक कृतिवास ओझा हैं। कौन हैं? कृतिवास ओझा। अगला क्वेश्चन, किले में औरत किस कवि की रचना है? हमारा ऑप्शन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, पवन कर्ण, रघुवीर सहाय या फिर अरुण कमल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रघुवीर सहाय। किले में औरत इनमें से किसकी रचना है? तो रघुवीर सहाय की। अगला क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? हमारा ऑप्शन है 1914 ईस्वी, 1915 ईस्वी, 1916 ईस्वी या फिर 1917 ईस्वी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1915 ईस्वी। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? तो 1915 ईस्वी में। उसने कहा था कहानी प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी है और इस कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। कौन हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह किस आलोचक की मान्यता है? हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा या फिर डॉक्टर नामवर सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह किस आलोचक की मान्यता है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन, कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन हैं? हमारा ऑप्शन है पदम सिंह शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बालकृष्ण भट्ट या फिर बाल मुकुंद गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुलेरी। कछुआ धर्म निबंध के लेखक इनमें से कौन हैं? तो हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन, किस भाषा को प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है मैथिली, अपभ्रंश, तमिल या फिर तेलुगु। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अपभ्रंश। इनमें से किस भाषा को प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जाता है? तो अपभ्रंश भाषा को। अगला क्वेश्चन, गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है, यह मान्यता किस विद्वान की है? हमारा ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है, यह मान्यता इनमें से किस विद्वान की है? तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल की। अगला क्वेश्चन, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, यह कथन किसका है? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, शिव सिंह सेंगर या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल। दिया गया कथन इनमें से किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास की निम्नलिखित कीर्तियों में से कौन सी कीर्ति कांडों में विभाजित नहीं है? हमारा ऑप्शन है पार्वती मंगल, भैरव रामायण, गीतावली या फिर कवितावली। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पार्वती मंगल। गोस्वामी तुलसीदास की कौन सी रचना कांडों में विभाजित नहीं है? तो है पार्वती मंगल। ऑप्शन में दी हुई अन्य सभी रचनाओं की बात करें तो इन सभी रचनाओं में रामचरितमानस की तरह 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड। अगला क्वेश्चन, श्री रामानुजाचार्य की भक्ति किस भाव की थी? हमारा ऑप्शन है दास्य भाव, सखा भाव, वात्सल्य भाव या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दास्य भाव। श्री रामानुजाचार्य की भक्ति इनमें से किस भाव की थी? तो दास्य भाव की। अगला क्वेश्चन, निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नत को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल।
कविता किस पत्र में छपी थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, आनंद कादामणि या फिर सरस्वती। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिंदी प्रदीप। दी गई कविता इनमें से किस पत्रिका में छपी थी? तो हिंदी प्रदीप पत्रिका में, जिसके संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। बात करें ब्राह्मण पत्रिका की, तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। आनंद कादामणि पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे और सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। अगला क्वेश्चन। हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? हमारा ऑप्शन है भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, कालचक्र या फिर भाषा दर्पण। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कालचक्र। हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह पंक्ति उनकी किस पुस्तक से ली गई है? तो कालचक्र से। अगला क्वेश्चन। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञे या फिर फणीश्वर नाथ रेणु। राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रेमचंद। कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद को। अगला क्वेश्चन। कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है विद्यापति, कमलेश्वर, सत्यप्रकाश या फिर खुशवंत सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कमलेश्वर। कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह है कमलेश्वर। अगला क्वेश्चन। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। हमारा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरिऔध। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि इनमें से कौन माने जाते हैं? तो वह है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला क्वेश्चन। चाक के रचनाकार कौन हैं? हमारा ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा, मंजुल भगत, सूर्यबाला या फिर ममता कालिया। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैत्रेयी पुष्पा। चाक इनमें से किसकी रचना है? तो मैत्रेयी पुष्पा की। अगला क्वेश्चन। समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन हैं? हमारा ऑप्शन है प्रेमचंद, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव या फिर कमलेश्वर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कमलेश्वर। समांतर कहानी के प्रवर्तक इनमें से कौन हैं? तो वह है कमलेश्वर। अगला क्वेश्चन। प्रयोगवाद काव्यधारा का आरंभ किस पुस्तक से माना जाता है? हमारा ऑप्शन है तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या फिर चौथा सप्तक। राइट आंसर है ऑप्शन ए, तार सप्तक। प्रयोगवाद काव्यधारा का आरंभ इनमें से किस पुस्तक से माना जाता है? तो तार सप्तक से, जिसका संपादन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने 1943 में किया था। कब किया था? 1943 में। अगला क्वेश्चन। इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? हमारा ऑप्शन है रसखान, बिहारी, घनानंद या फिर आलम। राइट आंसर है ऑप्शन सी, घनानंद। इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? तो घनानंद की प्रेमिका का। अगला क्वेश्चन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक किसे माना है? हमारा ऑप्शन है कुलपत मिश्र, केशव दास, भिखारी दास या फिर चिंतामणि त्रिपाठी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, चिंतामणि त्रिपाठी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक इनमें से किस कवि को माना है? तो चिंतामणि त्रिपाठी को। अगला क्वेश्चन। पानी परात को हाथ स्यो नहीं, नैनन के जल सो पग धोएं किस कवि की पंक्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है सूरदास, रहीम, कबीरदास या फिर नरोत्तम दास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नरोत्तम दास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो नरोत्तम दास की। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रचना वीरगाथा काल की नहीं है? हमारा ऑप्शन है संदेश रासक, जयमंक जस चंद्रिका, परमाल रासो या फिर भक्तमाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भक्तमाल। इनमें से कौन सी रचना वीरगाथा काल
यानी आदिकाल की नहीं है तो वह भक्तमाल। भक्तमाल भक्ति काल के कवि नाभा दास की रचना है। किसकी रचना है? नाभा दास की। बात करें परमाल रासो की तो परमाल रासो जगनित की रचना है। जयमंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना है और संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? हमारा ऑप्शन है शांत रस, भक्ति रस, वात्सल्य रस या फिर अद्भुत रस। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भक्ति रस। गोस्वामी तुलसीदास की रचना रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? तो भक्ति रस को। अगला क्वेश्चन, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? हमारा ऑप्शन है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर फारसी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अवधी। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में। और पद्मावत अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य भी है जिसके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। कौन हैं? मलिक मोहम्मद जायसी। अगला क्वेश्चन, जायसी पहले कवि हैं सूफी बाद में, किसका कथन है? हमारा ऑप्शन है श्याम नारायण पांडे, चंद्रबली सिंह, विजय देव नारायण शाही या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विजय देव नारायण शाही। दिया गया कथन इनमें से किसका है? तो विजय देव नारायण शाही का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संत कवि पढ़ा लिखा था? हमारा ऑप्शन है दादू दयाल, रैदास, कबीरदास या फिर सुंदरदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुंदरदास। इनमें से कौन सा संत कवि पढ़ा लिखा था? तो वह थे सुंदरदास। अगला क्वेश्चन, निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है। हमारा ऑप्शन है वात्सल्य रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, रूढ़ियों एवं बाह्यडंबरों का विरोध या फिर आश्रय दाता का प्रशंसा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रूढ़ियों एवं बाह्यडंबरों का विरोध। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति इनमें से कौन सी है? तो है ऑप्शन सी, रूढ़ियों एवं बाह्यडंबरों का विरोध। अगला क्वेश्चन, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? हमारा ऑप्शन है दादू दयाल, हरिदास, गरीबदास या फिर सुंदरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरिदास। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन हैं? तो वह है स्वामी हरिदास। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? हमारा ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई या फिर नामदेव। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नामदेव। महाराष्ट्र के भक्तों में किसका नाम सबसे पहले आता है? तो नामदेव का। अगला क्वेश्चन, पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? हमारा ऑप्शन है शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद या फिर माधवाचार्य। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामानंद। पंचगंगा घाट में कबीरदास किसके पैरों के नीचे पड़े थे? तो अपने गुरु रामानंद के। अगला क्वेश्चन, भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है मलुकदास, सुंदरदास, नाभादास या फिर दादू दयाल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मलुकदास। भक्ति विवेक इनमें से किसकी रचना है? तो मलुकदास की। अगला क्वेश्चन, सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? हमारा ऑप्शन है गुलाम हसनैन, मोहम्मद शाह, शेख तकी या फिर शेख फिदा हुसैन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, शेख तकी। सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? तो शेख तकी के कहने पर। अगला क्वेश्चन, संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? हमारा ऑप्शन है अमृतसर, तलवंडी, नांदेड़ या फिर ननकाना। राइट आंसर है ऑप्शन बी, तलवंडी। संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में। अगला क्वेश्चन, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं। हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी, विद्यापति या फिर नंददास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विद्यापति। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि इनमें से कौन हैं? तो वह हैं विद्यापति।
अगला क्वेश्चन, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन निम्नलिखित में से किस कवि के संबंध में है? हमारा ऑप्शन है बिहारी, विद्यापति, मतीराम या फिर भिखारी दास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, विद्यापति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन इनमें से किस कवि के संबंध में है? तो विद्यापति के संबंध में। अगला क्वेश्चन, माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति है। हमारा ऑप्शन है सूरदास की, नंददास की, विद्यापति की या फिर गोस्वामी तुलसीदास की। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विद्यापति की। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो विद्यापति की। अगला क्वेश्चन, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं। हमारा ऑप्शन है गोरखनाथ, जलंधर नाथ, मत्स्येंद्र नाथ या फिर गोपी चंद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मत्स्येंद्र नाथ। कौल ज्ञान निर्णय इनमें से किसकी रचना है? तो मत्स्येंद्र नाथ की। अगला क्वेश्चन, पंडित सल संत बखाड़हि, देहहि बुद्धि बसंत न जाणहि, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं। हमारा ऑप्शन है सरहपा, कढ़पा, सबरपा या फिर नागार्जुन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरहपा। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो सरहपा की। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है डॉक्टर ग्रियर्सन, मिस्र बंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिस्र बंधु। आदिकाल को आरंभिक काल इनमें से किसने कहा था? तो मिस्र बंधुओं ने। और आदिकाल को प्रारंभिक काल डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने कहा था। आपको याद रखना है। बात करें डॉक्टर ग्रियर्सन की, तो आदिकाल को चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। आदिकाल को विज्ञापन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। और आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है डॉक्टर ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और किस इतिहास ग्रंथ में किया था? तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में। अगला क्वेश्चन, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के सही लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल या फिर मुंशी प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, नामवर सिंह या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मध्यकालीन बोध का स्वरूप इनमें से किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन, स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं? हमारा ऑप्शन है निर्गुण संत काव्यधारा, प्रेमाश्रय काव्यधारा, राम भक्ति काव्यधारा या फिर कृष्ण भक्ति काव्यधारा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राम भक्ति काव्यधारा। स्वामी अग्रदास इनमें से किस काव्यधारा के कवि हैं? तो राम भक्ति काव्यधारा के। अगला क्वेश्चन, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? हमारा ऑप्शन है वक्रोक्ति, समासोक्ति, अनुप्रास या फिर श्लेष। राइट आंसर है ऑप्शन बी, समासोक्ति। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार इनमें से कौन सा है? तो वह है समासोक्ति अलंकार। अगला क्वेश्चन, चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या फिर केशवदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूरदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो सूरदास की। अगला क्वेश्चन, ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? हमारा ऑप्शन है यात्रा वृतांत, कहानी, निबंध या फिर उपन्यास।
राइट आंसर है ऑप्शन सी निबंध। ठेले पर हिमालय इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक निबंध है और इसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। कौन हैं? धर्मवीर भारती। अल्लाह के उस चन बसु मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है कृष्णदास, नंददास, सूरदास या फिर मीराबाई। राइट आंसर है ऑप्शन डी मीराबाई। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो मीराबाई की। अल्लाह के उस चन सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? हमारा ऑप्शन है सखा भाव, दास भाव, पति भाव या फिर स्वामी भाव। राइट आंसर है ऑप्शन ए सखा भाव। सूरदास की भक्ति इनमें से किस भाव की थी? तो सखा या सख्य भाव की। अल्लाह के उस चन राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन हैं? हमारा ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन बी निराला। राम की शक्ति पूजा इनमें से किसकी रचना है? तो छायावाद के क्रांतिकारी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अल्लाह के उस चन प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याएं हैं? हमारा ऑप्शन है निर्मला, रंगभूमि, गोदान या फिर गबन। राइट आंसर है ऑप्शन सी गोदान। मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याएं हैं? तो गोदान उपन्यास में। अल्लाह के उस चन हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? हमारा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, नेहरू जी, काका कालेलकर या फिर महात्मा गांधी जी। राइट आंसर है ऑप्शन डी गांधी जी। हिंदी नवजीवन समाचार पत्र के संपादक इनमें से कौन थे? तो महात्मा गांधी जी। अल्लाह के उस चन प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। हमारा ऑप्शन है गोदान, निर्मला, सेवा सदन या फिर गबन। राइट आंसर है ऑप्शन बी निर्मला। मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास में दहेज प्रथा की बुराई की गई है? तो निर्मला उपन्यास में। अल्लाह के उस चन फणीश्वर नाथ रेणु निम्न में से किसके रचयिता हैं? हमारा ऑप्शन है मैला आंचल, गीतांजलि, गबन या फिर कामायनी। राइट आंसर है ऑप्शन ए मैला आंचल। फणीश्वर नाथ रेणु इनमें से किसके रचयिता हैं? तो मैला आंचल के। मैला आंचल 1954 में प्रकाशित हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है। आपको याद रखना है। बात करें गीतांजलि की तो गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। गबन मुंशी प्रेमचंद की रचना है और कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। अल्लाह के उस चन मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? हमारा ऑप्शन है यात्रा वृतांत, कहानी, ललित निबंध या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए यात्रा वृतांत। मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक यात्रा वृतांत है। अल्लाह के उस चन जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? हमारा ऑप्शन है नैमिष राय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, रामविलास शर्मा या फिर हरिवंश राय बच्चन। राइट आंसर है ऑप्शन बी ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन इनमें से किस रचनाकार की आत्मकथा है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की। अल्लाह के उस चन हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। राइट आंसर है ऑप्शन डी 4। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कुल कितने भाग प्रकाशित हैं? तो 4 भाग। पहला भाग क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा भाग नीड का निर्माण फिर 1970 में प्रकाशित हुआ था। तीसरा भाग बसेरे से दूर 1978 में प्रकाशित हुआ था और चौथा भाग 10 द्वार से सोपान तक 1985 में प्रकाशित हुआ था। अल्लाह के उस चन राहु के अन्वेषी निम्न में से किन कवियों को कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है अष्टछाप कवियों को, तार सप्तक कवियों को, भारतेंदु मंडल को या फिर निर्गुण कवियों को। राइट आंसर है ऑप्शन बी तार सप्तक कवियों को। राहु के अन्वेषी इनमें से किन कवियों को कहा जाता है? तो तार सप्तक कवियों को।
और तारसप्तक कवियों को राहों के अन्वेषी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने कहा था। किसने कहा था? अज्ञे ने। अर्लाक्योस एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? हमारा ऑप्शन है सोहनलाल द्विवेदी, रामचरित उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, माखनलाल चतुर्वेदी। एक भारतीय आत्मा इनमें से किस कवि का उपनाम है? तो माखनलाल चतुर्वेदी का। अर्लाक्योस रामधारी सिंह दिनकर की किस कीर्ति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? हमारा ऑप्शन है रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र या फिर उर्वशी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुरुक्षेत्र। रामधारी सिंह दिनकर की किस कीर्ति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? तो कुरुक्षेत्र को। अर्लाक्योस नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नकपतल में किस रचनाकार की पंक्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद की। और यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी से ली गई है। अर्लाक्योस कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। यह कथन किसका है? हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर बच्चन सिंह। दिया गया कथन इनमें से किसका है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। गवेषणा पत्रिका का संपादन किस संस्थान द्वारा किया जाता है? हमारा ऑप्शन है केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, साहित्य अकादमी नई दिल्ली, हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज या फिर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा। गवेषणा पत्रिका का संपादन इनमें से किस संस्थान द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा द्वारा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। और आप सभी लोग बताइएगा कि आपके 80 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।